हमने BA-BSc फाइनल ईयर की बुक स्टार्ट की हुई थी लीनियर अलजेब्रा, जिसमें हमारी सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो चुकी है अब तक। और सेकेंड यूनिट में हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब तक हम एक एक्सरसाइज इसकी कर चुके हैं और लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म, कि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आप वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म कब बोलोगे, पहले तो उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना पड़ेगा, उसके बाद अगर वो 1-1 मैपिंग बन जाती है और ऑन टू बन जाती है तो बन जाएगी वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। और हमने एक दो थ्योरम की थी उसके ऊपर बेस्ड। आज हम उस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है फर्स्ट हमारे पास, शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन t फ्रॉम r स्क्वायर टू r क्यूब डिफाइंड बाय t ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इज 1-1 बट नॉट ऑन टू। एक तो इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है, 1-1 प्रूव करना है, और ये प्रूव करना है कि ये ऑन टू नहीं है। हमें कहाँ से कहाँ तक दी हुई है, ये r स्क्वायर से r क्यूब। किस तरह से डिफाइन की हुई है, t ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब हमें पता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या तो आप दो प्रॉपर्टी प्रूव कर दो या एक प्रॉपर्टी प्रूव कर दो, आपकी हो जाती है प्रूव। देखो हमने सबसे पहले u और v दो एलिमेंट लिए, कहाँ से, डोमेन से। डोमेन है हमारे पास r स्क्वायर, ठीक है। और डोमेन कैसी दिखाई देगी, 2 टपल का एलिमेंट होगा, तो एक हमने ले लिया x1 y1, दूसरा ले लिया x2 y2, और दो हमने स्केलर ले लिए फील्ड से, ए बी बिलोंग्स टू एफ। टी ऑफ ए यू प्लस बी बी निकाल के देखते हैं हम किसके इक्वल आएगा। देखो एक मिनट, टी ऑफ ए यू प्लस बी बी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ए x1 y1 प्लस बी x2 y2, ठीक है। टी ऑफ ये क्या बन जाएगा, ए x1 प्लस बी x2 कोमा ए y1 प्लस बी y2। अब टी इस टाइप के एलिमेंट पे अप्लाई होता है तो हमारे पास क्या आता है, पहले तो फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज ए x1 प्लस बी x2, फिर फर्स्ट माइनस सेकेंड ए x1 प्लस बी x2 माइनस ए y1 माइनस बी y2, फिर फर्स्ट प्लस सेकेंड एलिमेंट ए x1 प्लस बी x2 प्लस ए y1 प्लस बी y2, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करते हैं, सेपरेट कर सकते हैं ए x1 कोमा, हम ए वाले सारे एक साइड कर रहे हैं, बी वाले सारे एक साइड पे कर रहे हैं, ए x1 माइनस y1, ठीक है, कोमा ए x1 प्लस y1 प्लस बी x2 कोमा बी x2 माइनस y2 कोमा बी x2 प्लस y2, और ये क्लोज हो गया, ठीक है। अब a कॉमन आ रहा है इधर से, a को बाहर लिख सकते हैं, x1 कोमा x1 माइनस y1 कोमा x1 प्लस y1, इधर से b कॉमन आ रहा है तो b x2 माइनस y2 कोमा x2 प्लस y2, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, t ऑफ u ही तो है ये, t ऑफ u प्लस b t ऑफ v। टी ऑफ ए यू प्लस बी बी हमारा किसके इक्वल आ गया, ए टी ऑफ यू प्लस बी टी ऑफ वी। अभी तक हमारा क्या प्रूव हुआ कि टी क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब मुझे 1-1 प्रूव करना है। 1-1 के लिए हम क्या लेके चलते हैं, दो एलिमेंट्स लेके चलते हैं u और v, जिनकी इमेजेस आपस में इक्वल है। हम मान लेते हैं कि टी ऑफ यू किसके इक्वल है, टी ऑफ वी के इक्वल। अगर हमारा u v के इक्वल आ जाता है तो हमारा क्या प्रूव हो जाएगा कि मैपिंग कैसी है, 1-1 है। टी ऑफ यू टी ऑफ वी के इक्वल है तो टी ऑफ x1 कोमा y1 इज इक्वल्स टू टी ऑफ x2 कोमा y2। ये क्या बनेगा, x1 माइनस y1 x1 प्लस y1, और ये क्या बनेगा, x2 माइनस y2 x2 प्लस y2,
ठीक है। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कब इक्वल होंगे, जब x1 फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले एलिमेंट के इक्वल जाएगा, x1 माइनस y1 सेकेंड वाला सेकेंड वाले के इक्वल जाएगा, x2 माइनस y2, और इधर से x1 प्लस y1 इज इक्वल्स टू x2 प्लस y2। x1 x2 के इक्वल आ गया, जैसे ही x1 x2 के इक्वल आ गया इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या आएगा y1 किसके इक्वल आ जाएगा, y2 के इक्वल आ गया, x1 x2 के इक्वल आ गया, y1 y2 के इक्वल आ गया, तो यहाँ से ये u किसके इक्वल आ जाएगा, मतलब क्या लिख सकते हो x u हमारा क्या था x1 y1 और v क्या था x2 y2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा u इज इक्वल्स टू v। हम क्या लेके चले थे, t ऑफ u इज इक्वल्स टू t ऑफ v लेके चले थे, प्रूव क्या कर दिया, u किसके इक्वल है, v के इक्वल है। अब मुझे प्रूव करना है कि ये मैपिंग कैसी है, ऑन टू नहीं है। ऑन टू ना होने, ऑन टू का क्या मीनिंग होता है कि को डोमेन के हर एक एलिमेंट को यहाँ पे डोमेन में कम से कम एक प्री इमेज मिल जाए। अब नॉट ऑन टू का क्या मीनिंग है, हमें कोई ना कोई एटलीस्ट वन एलिमेंट को डोमेन से ऐसा ढूंढना है जिसको यहाँ पे कोई प्री इमेज नहीं मिल रही, ठीक है। तो ऐसा एलिमेंट हम ढूंढ सकते हैं जिसको कोई भी प्री इमेज ना मिले यहाँ पे, जो मतलब किसी भी एलिमेंट की इमेज ना बनता हो, ठीक है। तो हमने यहाँ से कौन सा एलिमेंट ढूंढा, हमने ले लिया 3 4 5, कहाँ से लिया, कोडोमेन से। अब चेक करके देखते हैं क्या 3 4 5 किसी एलिमेंट की इमेज है। हम मान लेते हैं कि ये t ऑफ xy की इमेज किसके इक्वल है, 3 4 5 के इक्वल, ठीक है। t ऑफ xy किसके इक्वल है, x माइनस वाई x प्लस वाई। 3 4 5 चेक करके देखते हैं कि क्या ऐसे एक्स वाई एग्जिस्ट कर पा रहे हैं हमारे पास। x इज इक्वल्स टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू 3 आ गई है यहाँ से, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, y माइनस 1 आ जाएगा। अब x 3 या y माइनस 1 है, इसमें पुट करके देखें कि 3 माइनस 1 क्या 5 के इक्वल होता है, नहीं होता, ये तो सेटिस्फाई ही नहीं हो रही। इसका मतलब ये प्रॉब्लम क्यों आ गई, क्योंकि ऐसे एक्स वाई आपके एग्जिस्ट ही नहीं करते जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। इसका मतलब हमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा को डोमेन में मिल गया ना जिसको डोमेन के अंदर कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रही, मतलब एक ऐसा एलिमेंट को डोमेन में हमारे पास प्रेजेंट है जो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बनता, ठीक है। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया हमारा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टू नहीं है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में देखो हमें किस तरह से डिफाइन किया हुआ है, शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन t फ्रॉम r क्यूब टू r स्क्वायर डिफाइंड बाय t ऑफ x1 x2 x3 इज इक्वल्स टू x1 x2 इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इज ऑन टू बट नॉट 1 1। ये ऑन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं है। एक तो इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो करना है भाई, पहले इससे हमें दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे u v। अब u v किस टाइप के हम लेंगे, एक ले लेते हैं x1 x2 x3 टाइप का और दूसरा ले लेते हैं y1 y2 y3 टाइप का, ठीक है। हमें हमारी सिलेक्शन ऐसी होनी चाहिए जैसी ही ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन। अब इसमें y कहीं दिखाई नहीं दे रहा तो हम एक ही एलिमेंट के अंदर एक्स वाई की फॉर्म में नहीं ले सकते, इसी टाइप के हमें एलिमेंट लेने हैं, ठीक है। ए बी हमने कहाँ से ले लिए, फील्ड से ले लिए, तो टी ऑफ ए यू प्लस बी बी कैलकुलेट करके देखा पहले तो किसके इक्वल चलेगा, टी ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन कोमा ए एक्स टू प्लस बी वाई टू कोमा ए एक्स थ्री प्लस बी वाई थ्री। अप्लाई करेंगे किसके इक्वल आता है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन कोमा ए एक्स टू प्लस बी वाई टू। सेपरेट कर सकते हैं इसको, ए एक्स वन कोमा ए एक्स टू प्लस बी वाई वन कोमा बी वाई टू। ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन ले लो, ए एक्स वन कोमा एक्स टू प्लस बी वाई वन कोमा वाई टू। ये किसकी वैल्यू है, ए टी ऑफ यू प्लस बी टी ऑफ वी, ठीक है। तो यहाँ तक अब अभी तक हमारा क्या प्रूव हुआ कि टी क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ऑन टू तो है, 1 1 नहीं है। 1 1 ना होने का क्या मीनिंग, मतलब मुझे ऐसा 1 1 होने का क्या मीनिंग होता है कि अगर आप दो एलिमेंट की इमेज सेम लेके चल रहे हो तो वो एलिमेंट सेम होते हैं। अब 1 1 ना होने का क्या मीनिंग है कि अगर दो एलिमेंट की हमारे पास क्या है,
कि दो एलिमेंट तो हम अलग अलग लेके चल रहे हैं लेकिन उनकी इमेजेस सेम आ रही है। ठीक है, तो हम ऐसे एलिमेंट ढूंढ सकते हैं, सबसे ईजीएस्ट ऑप्शन, क्योंकि ये आपका 3 टपल से 2 टपल में कन्वर्ट हो रहा है। फर्स्ट सेकंड वाले एलिमेंट सेम ले लो दो एलिमेंट के, और थर्ड वाला डिफरेंट ले लो, इमेज तो सेम आएगी। 1 2 4 ले लो और इधर से 1 2 6 ले लो। टी अप्लाई करो अब इस पे टी अप्लाई किया, ये दोनों एलिमेंट डिस्टिंक्ट है ना। 1 1 का मीनिंग ये होता है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेजेस डिस्टिंक्ट आती हैं। अब मैं इसकी इमेज चेक करके देखती हूँ किसके इक्वल आएगी, 1 2 के इक्वल, और इसकी इमेज किसके इक्वल आ रही है, 1 2 के इक्वल। एलिमेंट तो हमारे 1 2 4 और 1 2 6 अनइक्वल है, आपस में डिस्टिंक्ट है, लेकिन इनकी इमेजेस क्या आ गई हैं, इमेजेस आपस में इक्वल आ गई हैं। तो इसका मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 नहीं है। दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिए लेकिन उनकी इमेजेस डिस्टिंक्ट नहीं आई। ठीक है, हमारे पास ये होता है ना, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो इमेजेस भी डिस्टिंक्ट होती हैं, लेकिन एलिमेंट यहाँ डिस्टिंक्ट ले लिए लेकिन इमेजेस इक्वल आ गई हैं, इमेजेस डिस्टिंक्ट नहीं आई, इसलिए ये 1 1 नहीं है। अब क्या प्रूव करना है, ये ऑन टू है। अब ऑब्वियसली खुद देखो, आप कोडोमेन से आर्बिट्रेरी एलिमेंट ये उठाओगे, इसके लिए हमें डोमेन में ऐसा एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा। x1 x2 अगर मेरा कोडोमेन से बिलोंग करता है तो उसके लिए क्या मैं x1 x2 x3 नहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करवा सकती, कर जाएगा बस सीधे। तो ये क्या बन जाएगी, ऑन टू बन जाएगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देखो इस एक्सरसाइज का, शो दैट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी दे दिया है, इसको हमें क्या प्रूव करना है कि ये वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म है। मतलब क्या प्रूव करना है हमें कि ये क्या है, 1 1 और ऑन टू मैप है। ठीक है, पहले 1 1 प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो अलग अलग एलिमेंट लेके चलते हैं और उनकी इमेजेस इक्वल लेके चलते हैं। एंड में क्या प्रूव करेंगे कि एलिमेंट आपस में इक्वल है, दो एलिमेंट के हमने इमेजेस इक्वल लेके चले, एंड में प्रूव कर देंगे कि u1 u2 के इक्वल है। ठीक है, टी ऑफ u1 इसके इक्वल आ जाएगा जब इसमें पुट करोगे, टी ऑफ u2 इसके इक्वल आ जाएगा। अब ये एलिमेंट आपस में इक्वल कब होंगे, जब ये वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले के इक्वल होगा, सेकंड वाला सेकंड वाले के इक्वल होगा। सिंप्लीफाई करके x1 y1 x2 y2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिंप्लीफाई करके आपके पास ये आएगा, x1 y1 के इक्वल आ जाएगा, x2 y2 के इक्वल आ जाएगा। जैसे ही ये इक्वल आया आपस में, आपका u1 किसके इक्वल आ गया, u2 के इक्वल आ गया, तो ये 1 1 हो गया। अब मुझे ऑन टू प्रूव करना है, ऑन टू के लिए क्या करेंगे, कोडोमेन से अगर कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाओ तो डोमेन में उसके लिए एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए एटलीस्ट 1। ठीक है, तो कोडोमेन से हमने कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा लिया y1 y2, तो y1 y2 के लिए हम ऐसा एलिमेंट ढूंढ सकते हैं x1 x2 डोमेन से कि t ऑफ x1 x2 किसके इक्वल है, y1 y2 के इक्वल। t ऑफ x1 x2 उस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग किसके इक्वल है, इसके इक्वल जाएगा, y1 y2 हमारा इसके इक्वल है। मतलब हम क्या करवाने हैं, मुझे y1 y2 तो मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, ऑन टू के लिए मुझे क्या करवाना है, ये एग्जिस्ट करवाया है ना, मतलब मुझे इस x1 x2 की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना है कि क्या ये एग्जिस्ट कर पाएंगे सिंपल फॉर्म में। तो मेरा मेन काम क्या है, अब x1 और x2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना। अब यहाँ से x1 और x2 के लिए सॉल्व कर सकते हो, x1 के लिए सॉल्व किया, x2 के लिए सॉल्व किया, तो ये सारे एलिमेंट कहाँ जाएंगे, बिलोंग कर जाएंगे, मतलब एग्जिस्ट कर गया ना। x1 भी इस टाइप का हमारा एग्जिस्ट कर गया, x2 भी एग्जिस्ट कर गया। कैसे एग्जिस्ट किया कि t ऑफ x1 x2 किसके इक्वल है, y1 y2 के इक्वल। तो हमारे पास ये मैपिंग क्या बन गई, ऑन टू बन गई। जैसे ही मैपिंग ऑन टू बनी, हमारे पास t क्या बन गई, वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म, या ये बाइजेक्शन बन गया, बाइजेक्शन में। ठीक है, तो इसके एक्सरसाइज के ट्राई ज़रूर करना, ये वाले इजी क्वेश्चन है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा सबको। अगर फिर भी कोई डाउट है तो डाउट मुझसे पूछ सकते हो। बस आपका एक लेक्चर का और काम है, ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।